Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Basic English Grammar. I am present for part 23. आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लेसन 23 में यह पढ़ने का मौका मिलेगा जिसमें इंग्लिश तो लिखना पढ़ना सभी लोग जानते हैं, लेकिन उतना मुकम्मल नहीं जान पाते हैं कि कोई शब्द बोला जाए तो उसको कैसे लिखेंगे। तो बहुत तहकीकात करने के बाद और बच्चों से फीडबैक लेने के बाद यह अनुभव प्राप्त है कि इस वर्णमाला का ज्ञान अंग्रेजी में नहीं होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिससे छोटे छोटे शब्द भी बच्चे नहीं लिख पाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे लिखेंगे, और कोई शब्द लिखने में टेढ़ा लगता है, उच्चारण करने में ज़रा टेढ़ा लगता है, तो उस चीज़ को हम कैसे कैच करके लिखेंगे यह जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए इस पर विचार करें। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे इसका उच्चारण होता है क देर तक, तब इसमें देखिए ए लगा हुआ है, लगा है ना। लेकिन वही चीज देखिए यहाँ लिखे हैं क के हो गया, लेकिन ए क्या है क, इसको क्या बोलेंगे क, मैंने आधा क। ए भी सही है और हलंत लगा है तो उसमें ए हट जाएगा। एक ट्रिक है इसका, जब आधा उच्चारण होगा चाहे पूरा भी लिखा हुआ बहुत तेजी से उसको पढ़ेंगे तो वहां से ए हट जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ कुमारी, कुमारी सभी लोग लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं ना, लेकिन अंग्रेजी के उच्चारण के अनुसार एक बड़ी की मात्रा है, ये सही है ऐसे KUFAREE, यही सही है, लेकिन लिखा जाता है आई। तो आप कहेंगे कि आई सही है कि गलत है? वो भी सही है। सही इसलिए है कि कुमारी शब्द हम जब बोलते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं उसको? कुमारी, कुमारी नहीं बोलते हैं। जब कुमारी बोलेंगे खींच के तब यह मात्रा होगा। हम बोलते हैं कुमारी, बहुत जल्द उच्चारण इसका खत्म हो जाता है ना। तो बहुत जल्द उच्चारण खत्म हो जाने का मतलब कि उसका आधा उच्चारण होगा, इसलिए यहाँ डबल ई के बदले नहीं होकर छोटी का मात्रा लग जाता है। जिसका उच्चारण देर से होगा वहाँ बड़ी ई माने डबल ई, और जिसका उच्चारण बहुत जल्द होगा वहाँ छोटी ई यानी आई की मात्रा लगेगा। अब आ जाइए यहाँ पर, ये सब समझ रहे हैं कि ये सब जान गए सब, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत देखिए यहाँ है छ देख रहे हैं ना, स के अंग्रेजी SHA, बड़ा सा उसको बोलते हैं, और ये मूर्धन्य सा जिसको तुम लोग यहाँ मूर्धन्य सा बोले SHA, दोनों का यही होता है। इसको बोलते हैं छोटा सा, बोलते हैं ना। तो यह इसमें SH नहीं होता है। अब है कि इसको पढ़ते कैसे हैं, जो तुम लोग पढ़ते हो हम पढ़ते हैं, दोनों में देख लो अंतर। देखो इसको पढ़ते क्या है, य र ल व तालाब स, इसको क्या बोलते हैं? तालाब में स, मूर्धन्य स, दंत स, ह छ त्र ज्ञान, ऐसे पढ़ते हो। ऐसे पढ़ा ही नहीं है, पढ़ोगे क्या? सही तो बात क्या है, तुम लोग क्या पढ़ाया जाता है? बड़ा सा छोटा सा मंझला से, कोई पढ़ने का तरीका है नहीं। शुद्ध उच्चारण ग्रामेटिकल हम लोग पढ़े हुए वैसे पढ़ाया जाता है। ध्यान दो, य र ल व तालाब स। तालाब स क्यों कहते हैं इसको? कि इसका उच्चारण तालु से होता है, जीभ तालु में सट रही है तब इसका उच्चारण होता है। देखो तालाब स, जीभ तालु में सट रही है, तो तालु में सट रही है, इसका नाम है तालाब स। इसका देखो मूर्धन्य स, यहाँ से इसका उच्चारण होना, मूर्धन्य स यहाँ जोड़ पड़ता है, इसको बोलते हैं मूर्धा, इसीलिए इसका नाम है मूर्धन्य स। दंत स, देखे जीभ दांत में सटता है, सट रहा है ना, दंत स बोलोगे तो जीभ दांत में सटेगा, इसलिए इसका नाम है दंत स। ह छ त्र ज्ञान। अब आ जाइए, इसको कैसे पढ़ते हैं? तुम लोग पढ़े हो क का की कु ऐसे ना, ऐसा नहीं। हमारा देख लो, ध्यान रखो इसको, इसलिए वीडियो में दे रहे हैं कि जो लोग नहीं पढ़े, जो लोग नहीं पढ़ाते हैं उस तरह जान ले इस चीज को, सही उच्चारण क्या होता है। तुम्हारा दोस्त नहीं है, शिक्षक भी वैसे ही पढ़ाए हैं, तुम्हारे गार्जियन भी वैसे ही पढ़ाए, इसलिए वैसे ही जानते हो।
लेकिन वह उच्चारण नहीं है सही। अब इसको देखो कैसे पढ़ते हैं। क कार का, क हर्षी कार की, क द्रेही कार की, क हसु कार कु, क द्रुहु कार कु, कये कार के, काय कार कै, को कार को, कौ कार कौ, कं स्वर कं, क विसर्ग। ऐसे इसको पढ़ते हैं। ऐसा कभी पढ़े हो? कभी नहीं, सुने ही नहीं हो। इसमें अ आ और ए दोनों मिला हुआ है। देखो यहाँ अ आ ई हर्षई हर्षऊ दुर्गऊ ए ऐ ओ आ अंग आ दोनों मिलकर है कि नहीं है? दोनों मिलकर बनाया गया। तो इससे क्या होगा, इसको अगर इस तरह पढ़ाया जाता है बच्चों को तो किताब पढ़ना जल्दी सीख जाते हैं। किताब पढ़ना जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन ऐसा पढ़ाया नहीं जाता है। चलो ये हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत जानकार है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हम पढ़े हम अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन प्रयास करोगे तो ऐसे कोई सुनेगा तो उसको लगेगा कि हाँ आदमी जानकार है, कहीं से ज्ञान लिया है। ये चीज है। अब देख लो इसको देखो अ आ ह्रस्व ई, ग्रामेटिकल चीज है। अ आ ह्रस्व ई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ रे। ऐसा पढ़ा जाता है, रे ना री, ऐसे पढ़ा जाता है। फिर एक बार सुनो, हम तो बोलते हैं अ आ ह्रस्व ई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री। हम लोग जहाँ पढ़े हैं, जहाँ पढ़ाता हूँ मैं, जहाँ कहीं भी पढ़ाया हूँ मैं यही पढ़ाता हूँ, वो वाला नहीं पढ़ाता। वो कंफ्यूजन वाली चीज है। अब ये तो आसान है, ए ऐ ओ औ अंग आ, जान रहे हो ना? तो सबसे पहले इसको रट लो कि कैसे। देखो फ जो शब्द है पीएच से भी होता है और एफ से भी होता है। क देखो के से भी होता है और सी से भी होता है। अब कहाँ सी से होता है कहाँ के से होता है यह बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन इसका एक याद रखना। एक चीज याद रखना, एक बड़ा सा जिसको तुम लोग कहते हो तालाब में साइंसी अंग्रेजी होती है SHA, और छतरी वाला छ राजपूत छतरी वाला छ का होता है KSHA। इसको ध्यान रखना, ये 2-3 टेढ़ है, बाकी सब आसान है। अब देखिए कि शब्द लिखेंगे कैसे, लिखते कैसे हैं, इस पर ध्यान देना है। जैसे देखो क्री, अब यहाँ देखो क पूरा जब आएगा तो ए लगेगा, आधा जब आएगा क तो ए हट जाएगा। श्री, अब देखो SHREE, तो ये हो गया श्री, ठीक है ना? लेकिन कोई कोई लिखता है ऐसे SRI, ये होगा श्री। जल्दी हो गया कि नहीं हो गया? तो श्री हो गया जल्दी, इसका मतलब मात्रा वहां आई लग जाएगा, जल्दी उच्चारण होगा। अब यहाँ देखिए क्री, क्री KRI, जैसे मान लो कृष्ण हमको लिखना है तो KRI हो गया। अब इस पर हम देखेंगे कि ए मूर्धनी से जो है आधा है ना जी। अब मूर्धनी से का अंग्रेजी क्या होती है? SHA, तो आधा है तो क्या हटेगा? ए हट जाएगा। तो देखो क्री SH हो गया ना, और क्या है उसमें? र की अंग्रेजी क्या होती है? NA, देखिए NA, कृष्ण हो गया ना, चाहे कृष्णा चाहे कृष्ण तो लगेगा ऐसे। अब देखिए कौशल, कौशल में सबसे पहले देखेंगे कि इस मात्रा का अंग्रेजी क्या होती है। तो देखिए इस मात्रा का अंग्रेजी यहाँ लिखे हुए हैं, देखो लिखे है ना। कोई भी शब्द रहेगा, जैसे क है तो KU, स है तो SU, प है तो PAU, तो क है ना, तो देखिए के हो गया, और औ की अंग्रेजी AU, यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। स SHA, एल के लव। अब कहेंगे कि एल के बाद ए क्यों नहीं हुआ, इसका कारण है उच्चारण जब इसका करेंगे तो क्या है? कौशल छिप जाता है। जब ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कौशल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जल्दी उच्चारण खत्म हो जा रहा है, इसलिए वहां ए हटा देंगे। यही इसमें गौर करना है, ठीक है ना? अब फिर देखो जैसे पौधा, तो सबसे पहले प लिख दिए, इसके बाद इस मात्रा की अंग्रेजी खोजेंगे। देख रहे हैं मंत्रा, तो उसकी मात्रा का अंग्रेजी देख लिखे हुए, लिखे है AU, PAU, ध की अंग्रेजी DH, धा की अंग्रेजी A, पौधा। अभी ना कि पौधा नहीं हो रहा है, पौधा हो। रंग, R
र के अंग्रेजी आर, इस ऊपर वाले का अंग्रेजी क्या होगा? देखो यहाँ लिखे हुए हैं, ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ है ना, तो ए एन, तो देखो आर ए एन लिख दिए ना। ग की अंग्रेजी जी, रंग, अभी नहीं कि रंग तब ये हो, रंग है इसलिए ये हटे। अब ये देखो कामाख्या, चाहे कुमारी दे देखो, कुमारी क हो गया, के छोटा ऊ तो देखो लिखा है ना यू, एन ए के माँ हो गया, आर देखो बड़ी की मात्रा की देखिए इसमें लिखे हैं, यहाँ लिखे है ना डबल, कुमारी हो गया। लेकिन इसको लिखते हैं के यू एम ए आर आई, क्यों लिखते हैं? इसका उच्चारण जल्दी हो जाता है इसलिए आई लगाते हैं, ये कारण। इसमें कोई पूछ देगा कि जब कुमारी की मात्रा के अनुसार डबल ही होगा तो लोग आई क्यों लिखते हैं, जब ध्यान क्यों आई लिखते हैं, तो इसलिए इसका उच्चारण जल्दी खत्म हो जाता है, वहां आई की मात्रा। कामाख्या के ए एम, अब ख के अंग्रेजी के एच, लेकिन आधा ख है ना, तो देखिए ख के अंग्रेजी ये है ना, तो आधा ख है तो ए वहां से क्या हो गया? कामाख्या। अब ये सब रट लेना, देख रहे हो मंत्र। अच्छा जैसे मान लो एक शब्द हम दे रहे हैं, सौ गंध, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले किसके अंग्रेजी लिखेंगे? एस, और उसके बाद इस मात्रा की अंग्रेजी क्या होगा? ए यू, सौ, और उसके बाद गंध है, तो गंध में बिंदु भी हो सकता है, आधा नौ भी हो सकता है। आधा नौ के लिए क्या लिखेंगे? ए एन, और की अंग्रेजी वी एस, सौगंध हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ऐसे लिखे, एक चीज और लिख लो, आधा नौ जहाँ होता है वहां अंग्रेजी क्या होगी? एन भी होगा, और बिंदु वाला अगर नौ होगा, अगर इसका अर्थ अगर नौ होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम ए एन। जैसे देखो यहाँ आधा नौ के मतलब बिंदी हो गया, इसलिए ए एन लिखिए, ठीक है ना? सब समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार इसको आराम से दिमाग में बैठा लीजिए, एक एक शब्द लिखने का प्रयास कर लिए, कुछ 2 दिन रिवाइज करा देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन याद कर लेना इसको, फिर एक बार सुन लो, क कर का, कासी कर की, कतरे कर की, कासु कर को, कतरो कर को, के कर के, काय कर का, को कर को, कर को, कं स्वर कं, का भी सर। फिर इसको सुन लो, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री, ए ऐ ओ औ अंग आ। अगर इसको हमको उम्मीद है कि अगर इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, शब्द लिखना सीख लीजिएगा, कि कोई शब्द कोई बोलेगा, चाहे कहीं गए शहर में पता नहीं चल रहा है क्या अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी भी उठाकर अंग्रेजी में लिख दिया जाता है, तो ये जाने रहोगे तभी तो पढ़ पाओगे, तो बिना पढ़े जान जाओगे कि यह क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार समझ में आया सबको? तो चलिए, यदि आप समझाने पर अच्छा लगता है या आगे कोई शब्द लिखने में मदद मिलता है और तो इसको याद कर लीजिए। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो इसलिए अब क्या करेंगे, मेरे चैनल आपके चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वर्णमाला के बेसिक ज्ञान को बढ़िया से जानकर किसी भी प्रकार के शब्द को, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे आसान वाला हो, लिखने की कला जान जाए और अशुद्धियाँ कम हो सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, थैंक यू।